नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दिवाली 2020 में बनेगा काल सर्प योग। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उनके लिए है कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जी हाँ दोस्तों, इस साल दिवाली 14 नवंबर 2020 शनिवार को मनाई जाएगी। दशहरा की तरह इस साल दिवाली और नरक चतुर्थी की तिथियों को लेकर भी लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है। लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या दिवाली के दिन ही नरक चतुर्थी मनाई जाएगी। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं इन दोनों त्योहारों की सही तारीख। इस बार 14 नवंबर को दोपहर 2:18 तक नरक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि 14 नवंबर से प्रारंभ होकर दोपहर 2:17 से अगले दिन 15 नवंबर को सुबह 10:36 तक रहेगी। दीपावली अमावस्या तिथि की रात और लक्ष्मी पूजन अमावस्या की शाम को होता है। इसीलिए 14 नवंबर को ही नरक चतुर्दशी और महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा और इस दिन काल सर्प योग भी बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में समय के साथ साथ बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी व्यक्ति का जीवन खुशहाली पूर्वक व्यतीत होता है तो कभी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। ऐसा बताया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का दोष होता है तो इसकी वजह से व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर आपने जाने अनजाने में किसी सांप को मार दिया है तो इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आने लगते हैं। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में आए दिन किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जिसके चलते वह काफी परेशान रहता है। आज हम आपको काल सर्प दोष के कुछ लक्षणों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर यह लक्षण आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपके ऊपर काल सर्प दोष का प्रभाव है। और इससे बचने के उपाय कौन से हैं, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं काल सर्प दोष के कुछ लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण, अगर आपको अपनी मेहनत के अनुसार पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ होता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। जी हाँ दोस्तों। दूसरा लक्षण, अगर आप अपने लोगों से ही ठगे जा रहे हैं तो यह काल सर्प दोष का लक्षण होता है। तीसरा लक्षण, अगर आपकी संतान नहीं हो पा रही है या फिर संतान की उन्नति में बाधा उत्पन्न हो रही है तो यह भी काल सर्प दोष के लक्षण माने जाते हैं। चौथा लक्षण, अगर किसी व्यक्ति के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही है तो यह भी काल सर्प दोष के लक्षण माने जाते हैं। पांचवा लक्षण, अगर आपकी सेहत में बार बार उतार चढ़ाव आ रहा है, हमेशा आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो यह भी काल सर्प योग के संकेत होते हैं। इसके अलावा बार बार दुर्घटना होना कुंडली में काल सर्प योग को दर्शाता है। छठा लक्षण, जिसे काल सर्प दोष होगा उसे अपने सपने में नदी, तालाब, कुएं और समुद्र का पानी दिखाई देता है। सातवां लक्षण, सपने में वह खुद को पानी में गिरते हुए उससे बाहर निकालने का प्रयास करते हुए देखता है तो वह भी काल सर्प दोष माना जाता है। आठवां लक्षण, उसे रात को उल्टा होकर सोने पर ही चैन की नींद आती है तो यह भी काल सर्प दोष होता है। नौवां लक्षण, उसके सपने में मकान अथवा पेड़ों में फल आदि गिरते दिखाई देता है तो वह भी काल सर्प दोष होता है। 10वां लक्षण, जिसे काल सर्प दोष होगा उसे पानी से और अधिक ऊंचाई से डर लगता है। 11वां लक्षण, उसके मन में कोई अनजान सा भय बना रहता है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं काल सर्प दोष से बचने के कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, यदि आप काल सर्प दोष से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। दूसरा उपाय, आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। तीसरा उपाय,
आप अपने घर में मोर पंख धारण किए हुए कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित कीजिए और विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। आप काले अखीक की माला से राहु ग्रह के बीज मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इससे आपको तुरंत लाभ प्राप्त होगा। पांचवा उपाय, आप इस दिन नाग देवता की पूजा अवश्य कीजिए और साथ ही इनका व्रत भी करिए। छठा उपाय, यदि आसपास शिव जी का कोई मंदिर जर्जर दिखाई दे तो उसकी मरम्मत और रंगाई पुताई करा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता है। सातवां उपाय, आप 11 जोड़ी नागिन और नाग बनवाकर किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मुश्किलें बहुत कम हो जाएगी। आठवां उपाय, यदि आप इस दोष से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप रोजाना गायत्री मंत्र की भी जाप कीजिए। नौवां उपाय, आप नियमित रूप से शिव जी और माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। 10वां और आखिरी उपाय, आप रोजाना शिव जी को चंदन तथा चंदन का इत्र अर्पित कीजिए और उसके पश्चात आप उसे नित्य स्वयं लगा दीजिए। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए यह काल सर्प योग किस तरह रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में इस दिन आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इस दिन आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं और अपने करियर के क्षेत्र में बदल कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का विवाद आपको परेशान कर सकता है और आप अपने टीम के सदस्यों की वजह से निराश भी हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि खराब होने की संभावना बन रही है, इसीलिए जरा संभल कर रहे। किसी मीटिंग या ऑफिस के किसी फंक्शन के दौरान आपसे बड़ी भूल भी हो सकती है, जिसके कारण आपका प्रमोशन रुक सकता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको किसी वजह से पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, इसीलिए जितना हो सके अपने पास पक्के कागजात रखें और कुछ भी गैर कानूनी न करें। अगर आपको अपनी कमाई के कुछ हिस्से को बचा कर रखना है तो आपको ज्यादा कोशिशें करनी पड़ सकती है। बचत करने के लिए आपको अच्छा बजट प्लान बनाने की जरूरत है। अपने खर्चों पर नजर बनाए रखें और उन कामों पर पैसा खर्च न करें जिनसे आपको नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस दिन प्रेम में पड़े जातकों को प्रेम संबंधों के बारे में घर वालों को पता चल सकता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आपको सतर्कता से चलना होगा और ऐसे लोगों से अपने संबंधों के बारे में नहीं बताना होगा जो आपका राज लोगों के सामने खोल सकते हैं। इस राशि के सिंगल लोगों को किसी दोस्त की मदद से अपना प्रेमी मिल सकता है। वही शादीशुदा लोगों की जिंदगी में इस दिन नन्हे मेहमान की दस्तक हो सकती है, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ही खुशगवार हो जाएगा। अपने बच्चे का चेहरा देखकर आप अपनी सारी परेशानियों को भूल सकते हैं। अगर आप लंबे समय से प्रेम संबंध में है तो इस दिन अपने संगी के साथ किसी बात को लेकर आपकी बहस हो सकती है। यह बहस अलगाव का रूप न ले, इसके लिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार करना होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।